को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, कल का जो टॉपिक था हमारा प्रमुख जनपद जो थे उसके ऊपर था। हमने बातचीत की किसके बारे में की कि जो प्रमुख जनपद थे, जन क्या है, जनपद क्या है और महाजनपद क्या है, इसके बारे में बातचीत की थी। और उसमें से हमने हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख जनपद थे उनमें जो आपका त्रिगर्त था उसके बारे में डिस्कस की थी। तो आज जो बातचीत की जाएगी, तो आज जो त्रिगर्त का बचा हुआ पोर्शन है उसकी बातचीत की जाएगी। मैंने कल का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जन क्या होता है, जन की उत्पत्ति जो हुई थी किस काल में हुई, जन शब्द का तात्पर्य क्या है, जनपद कब अस्तित्व में आया और महाजनपद कब अस्तित्व में आया, और हमें हिमाचल प्रदेश के जो ये कबीले हैं या जनपद जिनको बोलते हैं उनको क्यों पढ़ना है। तो त्रिगर्त की बातचीत हुई थी। तो आज का जो आगे का पोर्शन है त्रिगर्त का उसकी बातचीत करेंगे। और इसमें कुछ एक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसके बेस पर मैं त्रिगर्त का आपको विवरण दूंगा। कल की बातचीत जहां छोड़ी थी उससे आगे चलते हैं। बातचीत कुछ इस तरह है कि जो त्रिगर्त के बारे में बताने वाले प्रमाण हैं वो ऐतिहासिक ग्रंथ, सिक्के, कुछ एक परंपराएं हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से त्रिगर्त के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद सिक्कों के ऊपर आएंगे। तो आइए चलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ये जो महाभारत है ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है। संस्कृत भाषा में लिखा है, वेदव्यास जी इसके रचयिता है। और इसमें पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन किया हुआ है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महाभारत में जो त्रिगर्त है, त्रिगर्त जो है महाभारत में, तो त्रिगर्त का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में बताया हुआ है। हमें इससे ये विवरण मिलता है कि जो त्रिगर्त था एक कबीला है, जनपद था। कल भी मैंने बातचीत की थी, रावी, व्यास और शत्रुंज के बीच का जो क्षेत्र था उस वक्त त्रिगर्त कहलाता था। यहाँ का जो राजा था एक, उसका नाम का विवरण किया गया है भूमिचंद्र, और दूसरा राजा लिखा हुआ सुशर्मचंद्र। और ये जो भूमिचंद्र और सुशर्मचंद्र है, ये जो भूमिचंद्र है इसे त्रिगर्त जो जनपद है उसका मूल संस्थापक माना जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में ये राजा अस्तित्व में थे। महाभारत के समकालीन राजा थे, जब दुर्योधन और साथ में जो भीम का मल्ल युद्ध होता है, इसके अलावा जब युधिष्ठिर यज्ञ करवाते हैं, और जब यज्ञ करवाया जाता है तो जब आपका अश्वमेध यज्ञ है, ये घोड़ा छोड़ा जाता है, तो माना जाता है कि जो ये त्रिगर्त जनपद था उस वक्त, उसमें से ये घोड़ा पास करता है। और ये जो सुशर्मचंद्र है, कांगड़ा का राजा, कांगड़ा किले का फाउंडर माना जाता है इनको। तो ये क्या करते हैं कि जो युधिष्ठिर है उनके घोड़े को रोकते हैं और अर्जुन और इनके बीच में युद्ध भी होता है। दूसरी मान्यता एक ये है कि जो ये सुशर्मचंद्र है एक राजा है मत्स्य, एक राजा है मत्स्य, विराट कहा जाता है उनको। और ये विराटपुर के राजा है। विराटपुर उस वक्त हाटकोटी का जो रीजन हुआ करता था उसको कहा जाता था। माना जाता है कि जो ये विराटपुर का राजा था, हाटकोटी का जो राजा था मत्स्य, उसने पांडवों को छद्मवेश में छिपा के रखा था। छद्मवेश का मतलब होता है छिपाकर किसी को रखना। तो इससे दुखी होकर इस राजा ने, सुशर्मचंद्र जो राजा था, उसने पांडवों के अगेंस्ट ये स्टेप उठाया था। जब ये घोड़ा छोड़ा जाता है, भीष्म में यज्ञ किया जाता है, तो उस वक्त इस घोड़े को पकड़ लेता है। तो ये दुर्योधन का साथ देता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये त्रिगर्त के बारे में ऐसी एक अवधारणा है।
दूसरी बात है जो पुराण, तो जो पुराण है उनकी संख्या आपको 18 देखने को मिलेगी, ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो पुराणों में भी त्रिगत के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? पुराणों में भी त्रिगत के बारे में वर्णन किया गया हुआ है। आगे नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विष्णु पुराण। तो जो विष्णु पुराण है उसको क्यों याद रखना है, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले आपको क्या चीज याद रखनी है कि जो पुराणों में है, एक तो आपका जो त्रिगत है उसके बारे का वर्णन किया हुआ है, और दूसरा जो है आपके जो कुलें होती है उनका भी इकट्ठा वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या पता चल रहा है पुराणों में? आपको जो पता चल रहा है, तो पुराणों में आपको दो चीजों का पता चल रहा है। एक तो आपके जो त्रिगत है इनका, और दूसरे जो कुलिन है उनका वर्णन एक साथ किया जाता है। आगे जो है बृहद संहिता। बृहद संहिता एक बराह मिहिर है उन्होंने लिखी हुई है। तो त्रिगत के बारे में ये ग्रंथ भी विवरण देता है। क्या करता है? ये ग्रंथ भी विवरण देता है। नेक्स्ट वन, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है वो एक किताब है। इस किताब के जो रचयिता है कलम जी है। तो इसमें क्या किया हुआ है कि जो ये त्रिगत है और साथ में जम्मू के जो कुछ एक राजा हुए हैं उनका विवरण एक साथ करते हैं। और आपको मैं कल बता चुका हूं कि जो मूल निवासी थे ये कहां के थे? ये जो मूल निवासी थे ये मूल निवासी मुल्तान के हुआ करते थे। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया। तो ये था त्रिगत के बारे में जो हमने कल भी बातचीत की थी, जो बचा हुआ पोर्शन था आज किया। अब चलते हैं औदुंबर की तरफ। तो औदुंबर जो है उनका विवरण जो मिलता है महाभारत में मिलता है, महाभारत में मिलता है। साथ में माना जाता है कि ये जो औदुंबर है ये विश्वामित्र के वंशज है, और ये वही औदुंबर है जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने कौशिक गोत्र की स्थापना की थी। इसके बाद का जो पोर्शन है उसे कल करेंगे। साथ में आपको क्या करना का है? बड़ों का रखना है ध्यान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, परिवारों से का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परंपरा। साथ में आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हिमाचल के जीके की कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर पर। वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स, पीडीएफ या जो क्या बोलते हैं कोई वीडियो और चाहिए जिसके ऊपर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर एक टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उस पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड करवाता हूँ और ये फ्रीली है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो एमसीक्यू बेस्ड वीडियो चलाई हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैंने क्या किया हुआ है अभी एक सीरीज चलाई हुई है, वो हर तीसरे या चौथे दिन वीडियो डालता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो करो, उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।